खरीदे गए 500 कार्यकर्ताओं को जमा करके अगर कोई ये समझ रहा है कि वार्ड के अंदर उसकी हवा है तो ये गलतफहमी है। ये ज़मीं अच्छी, ये आसमां अच्छा। ये ज़मीं अच्छी, ये आसमां अच्छा, हम अच्छे तो सारा जहां अच्छा। महानगर पालिका की 81 सीटें हैं, 81 में से आधी सीटें अगर एमआईएम जीतती है तो वो मेयर बना सकती है, लेकिन आधी तो उन्होंने खड़े भी नहीं किए। तो फिर असद साहब का क्या मंशा है? बाकी सीटें बीजेपी के सपोर्ट से लेकर क्या मेयर बनाना चाहते हैं क्या? कि जो अपना कौम का हमदर्द है, जो अपने घर का नहीं रहता, जो अपने एक फ़ोन में आ सकता, उसी को चुना के लाना चाहिए। क्या बोलते भाई, किसको देंगे आप? आपकी बार यूसुफ भाई। ज़्यादा दूर मत जाइए, खाली आप इधर कैमरा पलटा के इधर देखिए। ये देखिए, ये जानवर है, यहाँ पर देखिए किस तरह से कुंडी की हालत है, कुंडी के बाजू देखिए। और है नमाजी लोग वगैरह आते जाते, इसकी किसी को खबर ही नहीं है, कोई इसका काम हाथ पे लेता ही नहीं है। यहाँ पर सारे गड्ढे एकदम लावारिस एकदम कर दिया है। एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर जो है दवाखानों के टीके वगैरह जो भी बच्चों को दिलाते हैं, पोलियो वगैरह, कोई सुविधा नहीं है। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी इस वक्त हम प्रभाग नंबर 15 में मौजूद है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रभाग नंबर 15 में जो कांग्रेस के जो पैनल है, जिसमें एक वंचित के अलायंस के साथ जो पैनल बना हुआ है, वो अभी पद यात्रा कर रहा है, डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। उबैद भी, जैसा कि आप लोग सुबह से प्रचार कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, तो कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है? लोग क्या वोट ये बताइए। लोगों में अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग चाहते हैं कि नए चेहरे आए और लोग हमको काफ़ी हिम्मत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं और लोग दुआएं भी कर रहे हैं। और लोगों का ऐसा कहना है कि 20-20 साल से जो लोग चुनकर आ रहे हैं फिर भी महलों का विकास नहीं हो रहा है। तो इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों में जज्बात है कि नए चेहरों को लाना है। भेष बदल कर और पार्टी बदल कर आने वालों लोगों से, पुराने चेहरों से और विकास ना करने वाले चेहरों से और 20-20 साल से महलों पर राज करने वाले लोगों से लोग उकता गए हैं और अब लोग बदलाव चाहते हैं। हम घर घर गली गली घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो हमें यही कह रहे हैं कि आप मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देगा। उबैद भी, आप लोग तो प्रचार कर, लेकिन आपकी जो अपोजिशन के जो पार्टीज़ है वो बड़ी रैली निकाल रहे हैं, बड़ी पद यात्रा कर रहे हैं, ढोल बाजों के साथ वो लोग रैली कर रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोग की रैली में क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें? कुछ 500-500 रुपये देकर खरीदे गए 500 कार्यकर्ताओं को जमा करके अगर कोई ये समझ रहा है कि वार्ड के अंदर उसकी हवा है तो ये गलतफहमी है। 500 कार्यकर्ताओं को अगर निकाल दिया जाए तो फिर भी 28-28.5 हज़ार वोटर ऐसे बचते हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो संजीदा है और जो इलेक्शन को सिंसियरिटी से लेते हैं। तो वैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, दानिशमंद लोग, बुज़ुर्ग हजरात, औरतें, माँ बहनें और नए वोटर्स जो 18 प्लस है, ऐसे कई लोग बड़ी तादाद में आज ये लोगों से उकता गए हैं। ये लोग कुछ पैसे देकर कार्यकर्ताओं को ख़रीद कर शोर शराबा तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते कि उनके पास खुलूस नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। हम दिल से काम कर रहे हैं और हम पूरी ईमानदारी और दियानतदारी से प्रचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि महलों का विकास हो और नौजवान जो अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, मैं उनसे भी और उनके माँ बाप से भी गुजारिश करता हूं कि चंद पैसों की लालच में अपनी ज़िंदगियों को ख़राब मत करो। ये इलेक्शन चले जाएंगे, 15 दिन का इलेक्शन है, उसके बाद ये लोग आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे और कभी इनके पास आप काम के लिए जाएंगे तो ये यही कहेंगे कि आपने तो पैसे लेकर हमारा काम किया। तो 500,000 रुपये में अपना कीमती वोट मत बेचे। मेरी यही रिक्वेस्ट, यही गुजारिश, यही दरख्वास्त है। उबैद भी, कैसे कल जैसा कि एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आए थे और ये कह रहे थे कि इस बार जो है नांदेड़ में एमआईएम का मेयर बनेगा और ये बता रहे थे कि कांग्रेस इस बार ख़त्म हो जाएंगी, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एमआईएम ने जितने पार्टी यहाँ पर खड़े किए, अगर वो सारे भी चुनकर आ गए तो भी एमआईएम का मेयर नहीं बनता। असद साहब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बड़ी शख्सियत है और बहुत बेबाक क़यादत भी है। मैं उन्हें मानता हूँ और उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन असद साहब की ज़ुबानी ये जुमला सूट नहीं होता, क्योंकि नांदेड़ में महानगर पालिका की 81 सीटें हैं। 81 में से आधी सीटें अगर एमआईएम जीतती है तो वो मेयर बना सकती है, लेकिन आधी तो उन्होंने खड़े भी नहीं किए। तो फिर असद साहब का क्या मंशा है? बाकी सीटें बीजेपी के सपोर्ट से लेकर क्या मेयर बनाना चाहते हैं क्या? और कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हुई। कांग्रेस एक समंदर है, लोग आते हैं जाते हैं, पार्टियाँ बनती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद से अगर कोई जमात
अपने वजूद को बाकी रखी हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जी, हमारे साथ अंबादास भाऊ भी है। अंबादास भाऊ, जैसा कि ये जो पैनल है 15 का जो वार्ड है, प्रभाग है, इसमें नॉन हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोग यहाँ पर है, तो क्या लगता है आपको कैसा रुझान है? क्या लग रहा है आपको कि आपको मुस्लिम वोट भी मिलेंगे, हिंदू वोट भी मिलेंगे? आपके पैनल को बताइए। ये कांग्रेस जो पक्ष है वो ना हिंदू देखता, ना मुस्लिम देखता, ना दलित देखता, ना कौन सी जात का नहीं है। ये सबको लेके चलने वाला ये पक्ष है और कोई किसी सियासत जात पे की करने वाला अभी तक का कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं हुआ और कांग्रेस भी आगे नहीं होंगी और ये कांग्रेस वैसे नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी इस पैनल को कितना वोट मिल सकता है और आप कौन से नंबर पर ले सकते हैं, बताइए। हमारे को अभी हम जो रैली निकाले और जो पब्लिक का साथ देख रहे, हम तो एक नंबर पे रहेंगे और बिल्कुल हमारे जो चारों भाई है वो बिल्कुल चुन के आएंगे, ये मैं तुम्हारे को बोल सकता हूँ। जी, अतीक भाई, जैसा कि वंचित का भी यहाँ पर अलाइंस है और प्रकाश अम्बेडकर भी यहाँ पर आए हुए, तो क्या लगता है अगर प्रकाश अम्बेडकर यहाँ पर आपके वार्ड में सभा लेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा होगा आप लोग को? इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और अम्बेडकरी समाज जो है पूरा इंशाल्लाह है कि नहीं हमारे पैनल के साथ है। और कल सुजात दादा है कि नहीं नांदेड़ में आ रहे हैं और उनका है कि नहीं सभा होने वाला है गौतम नगर से और सिद्धार्थ नगर में बड़ी सभा होंगी और मैं सभी अम्बेडकरवादी समाज को अपील करता हूं कि वो सब वहां पर पहुंचे। तो क्या लगता है अभी आप लोग का कैसा माहौल है? अभी आप सुबह से यहाँ पर लगे हुए, तो किस तरह से माहौल दिख रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो एक नंबर पे काम चल रहा है। हमारा जो काम है हमारे ख़ुद की बुनियाद और हमारे ख़ुद की पैनल की ताकत पे ये जो मजमा जमा है, ना कोई 500 रुपये लेकर आया है, ना हमने किसी को 500 दिए, ये हमारी मोहब्बत की दुकान है। यूसुफ भी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि आपके सामने अभी राष्ट्रवादी अजीत पवार भी है, MIM भी है और दीगर पार्टीज़ भी है, तो जनता ने क्यों आपको वोट देना चाहिए? भाई देखिए, असल जो अल्लाह ने हमको खड़े करा, सबकी नियता देखकर हमको अल्लाह ने खड़े करा। बोले तो असल जो हम चोर नहीं है, हम ईमानदार, इसकी पब्लिक गवाह देती। आज तक के हमने हराम का लुकमा नहीं खाए, ना हमने गुटखा भेजे, ना हमने किसी का हक मारे, ना हम कोई मस्जिद पे हक मारे। हम जो है सो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। और जो कांग्रेस का काम रहा है सबको लेकर चलने का काम रहा है। ऐसा नहीं है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, कोई तू जय भीम है, कोई समाज का है, ऐसा आपस में नहीं लड़ाए। दूसरे जो पार्टियां हैं वो आपस में लड़ाती है। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि पूरे आवाम को मालूम हो गया है कि अशोक राव साहब के ये बोलने पे जो अपने कांग्रेस के लीडर है वो पूरे MIM में गए। तो इसका मतलब ये है कि ये सब भिगा हुए और यहाँ तक कि ये खुद भिगा हुए जो गुटखा बेचने वाला है। और मेरे भाई, आप सबसे अपील है मेरी कि जो हक परस्त है और जो पूरे इंसानियत को जिंदा रखता है और एक दूसरे को लेकर चलता है, ऐसे को ही वोट डाले। जो कौमों में लड़ाता है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाता है कि तुम हिंदुओं को बुरा बोलो, हाँ मुसलमान तुम हिंदुओं को बुरा बोलो, हिंदू लोग तुम मुसलमान को बुरा बोलो, ये इनकी हमेशा पॉलिटिशियन इनका रहा है। तो मेरे भाई, आप लोगों से अपील है कि हमारे कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख को वोट डालिए और भारी अक्सर से जिता के लेके आइए और हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। यहाँ पर एक समाज में बर्ताव अच्छा लेके आएंगे, ये हमारी अपील है। मेरे साथ इस पैनल के यूसुफ भाई जो है, उनके वालिद साहब मौजूद है। तो कैसा माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़मीं अच्छी, ये आसमां अच्छा, ये ज़मीं अच्छी, ये आसमां अच्छा, हम अच्छे तो सारा जहां अच्छा। ये कांग्रेस का जो पैनल है, ये सबको लेके चलने वाला पैनल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई, ये नारा कांग्रेस का है। और वाकई वो लोग जो है सबको लेके चलने वाले हैं। और तुम कांग्रेस को वोट देंगे, वो 1000 काम करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वो जो है कांग्रेस को वोट दो, भारी अक्सर से चुन के लाओ और विकास का काम करो। ना नालियाँ बराबर है, ना रोडा बराबर है, ना जो है महलों के अंदर ना लाइब्रेरी है, ना जो है उसके बाद जो है कोई संस्था है, ना कुछ है। तो इसके काम के लिए हमने जो तंजीम बनाई कि भाई अगर समझो ये कांग्रेस आ गई तो हम ये सबसे पहले महल्ले के अंदर हम लाइब्रेरी बनाएंगे, उसके बाद दवाखाना खोलेंगे, चमन का मसला है, चमन का जो है काम करेंगे ताकि अपने बच्चे जो है गुलशन में बैठ के पढ़ लिखे अच्छे बने। अभी तो फ़िलहाल जो है माहौल जो चला, बच्चे जो है वो अपनी अपनी
जो है मनमानी चल रही है तो उनको बोलने वाला कोई नहीं है। तो हमने एक तंजीम बनाई कि भाई 10-12 ऐसे महल्ले में बच्चे खड़ा कर देंगे जो उनको रास्ता बताए और वो सही रास्ते पे चले और अपने देश का विकास हो, अपना विकास हो। मैं इतना करके आपसे जो है वो सब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रभाग नंबर 15 कांग्रेस से सारे कैंडिडेट जो अभी अपने प्रचार के लिए लगे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर ये जीत के आते हैं तो इस वार्ड के लिए, इस प्रभाग के लिए क्या काम। जी, हमारे साथ इस प्रभाग के कुछ युवा लोग मौजूद है। तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरबाज है। अरबाज भी, क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है अभी यहाँ पर? माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं उनकी सीटेंगी इंशाल्लाह। तो क्या लगता है कौन जीतेंगे? यहाँ से तो ऐसा लग रहा है मेहनत को देख के कि जो मेहनत करेंगे उसकी सीट निकलेंगे इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पर कांग्रेस भी है, अजीत पवार की एनसीपी है, एमआईएम है, तो कौन जीतना चाहिए? हमारा तो बोलना इतना चाहिए कि जो ईमान वाला भाई है अपना, जो ईमान के वास्ते मेहनत करता है और ईमान का जज्बा रखता है कि उसको जिता के देना चाहिए। अब ईमान वाले तीनों भी है ना? ईमान वाले तो है तीनों भी, मगर हमारा बोलना यही है कि जो अपना कौम का हमदर्द है, जो अपने घर का नहीं रहता, जो अपने एक फ़ोन में आ सकता, उसी को चुना के लाना चाहिए। जी। अब कुछ दिन पहले आप अजीत पवार के एनसीपी के साथ काम कर रहे थे और अभी आप बोल रहे हैं कि आप खुल के नहीं बोल पा रहे, तो क्या वजह है ये बताइए। देखो मैं काम तो अल्लाह का शुक्र है, मैं किसके दबाव में काम तो नहीं करता हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं वो पैसों में बिकने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरी है कुछ मजबूरी तो मैं काम करना पड़ता, काम करना है। मकसद ये है कि मैं किसी के पैसे लेके किसी का काम करतूँ नहीं और ना मैं किसी के नारे मारते हुए घूमतू, बस। तो क्या लगता है इस बार किसे वोट देंगे फिर आप? वोट तो जो रुझान में अच्छा चल रहा है उसको वोट देना पड़ेगा। तो कौन दिख रहा रुझान में, ये तो बोलो। रुझान में तो बहुत सारे पार्टियां हैं। अरे डर रहे क्यों, खुल के बोलो ना। खुल के बोलने क्या है, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, जो रुझान में है मैं बोलूँगा। मेरा इख्तियार है, मैं वोट किसको भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं वोट मेरे दिल से डालूंगा और इंशाल्लाह मैं डालूंगा जिसके दिल में, मैं अल्लाह घर में कसम खा लिया हूँ कि मैं उसको वोट डालूंगा इंशाल्लाह। क्या है भाई, क्या किसको वोट देंगे इस बार? इस बार जिसकी हवा है उसको देना चाहिए। अभी तो पब्लिक देखेंगे क्या होता क्या नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या रुझान दिख रहा है यहाँ पर? अभी तो कांग्रेस का चल रहा है। देखो ये जितने पार्टियां है पैसों के सब, अभी देख के हवा किसकी चढ़ रही क्या नहीं। ये देखो कचरा कुंडी में कुछ, यहाँ देखो कचरा नहीं उठाते, कुछ नहीं उठाते। यहाँ जो लीडर कौम के लिए है उसको जिता के लाना चाहिए अभी। क्या बोलते भाई, किसको देंगे आप? आपकी बार यूसुफ भाई, कांग्रेस। अब यहाँ पर एनसीपी भी है, एमआईएम भी है, फिर एमआईएम ये लोग क्यों नहीं देंगे आप? हमारे दिल से कांग्रेस को वोट देना, दे देंगे ये बारी। क्या लगता है ये लोग काम करेंगे आपको, जीत के आएंगे? करेंगे इंशाल्लाह, यकीन है अपने। अच्छा, हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान बाटली वाला है। फैजान भी, जैसा कि अभी इलेक्शन चल रहा है और प्रभाग नंबर जो 15 है यहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है, और तो क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन जीतना चाहिए? इस बार जीतना चाहिए कोई अच्छी पार्टी, कोई अच्छा इंसान जो प्रभाग का काम कर सके। और प्रभाग में जैसा एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला मेरे को लगता है एक पर्सनली, कि यहाँ महल्ले के मेरे जितने मतलब मेरे छोटे भाई है, मेरे दोस्त है, इनके पास एजुकेशन को लेके ज़ीरो है एजुकेशन के मामले में। जैसा मैं आज कभी ऐसा जब मैं काम पे से आया, महल्ले में आता हूँ तो मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं कि भाई ये देखो ये मैसेज क्या है, देखो ये मैसेज पढ़ो, इसका क्या मतलब है मेरे को बताओ। तो ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाली मुसलमानों को ये जो चीज़ है वो है एजुकेशन। तो सबसे पहले मेरा वोट तो उसके हक़ में देगा जो एजुकेशन के मामले में बात करेंगे, जो महल्ले के विकास के बारे में बात करेंगे, मेरा वोट उसको रहेगा। तो क्या लगता है आपको भाई कौन जीतना चाहिए यहाँ से? अलग अलग पार्टीज़ यहाँ से है, यहाँ पर एमआईएम है, कांग्रेस है और एनसीपी के अजीत पवार है, बीजेपी है, शिवसेना है, तो कौन लगता है कौन जीतना चाहिए? देखो जहाँ तक के बात एमआईएम की है, एमआईएम का खेल अभी सबको मालूम हो गया हुआ है कि एमआईएम अभी क्या कर रही क्या नहीं। या एक रात में समझो पूरा गेम इन्हों पलट दिए, कुछ चेहरे इधर दिख रहे उधर दिख रहे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पब्लिक को ग्राउंड पे मालूम है कि एमआईएम क्या काम कर रही, पब्लिक को भड़काने का काम कर रही और जो है मुसलमानों को बस जज्बात करके जज्बाती में उनको लाकर उनको जो है वोट उनका डाइवर्ट करा रही है। तो मेरा एक सबसे ये कहना है कि वोट डिवाइड ना करते हुए एक अच्छे चेहरे को अपने अपने हिसाब से वोट देने का अधिकार सबका अपना है। वो अपने अपने अधिकार को जो है अपने दिल को जो है एक तसल्ली देते हुए अपने ईमान को बाकी रखते हुए वोट दे। फैजान में जैसा कि यहाँ पर कांग्रेस और वंचित का अलायंस है और आपके जो पास्ट हो आप वंचित में थे, तो क्या इस बार आप वंचित और कांग्रेस सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह देखो अगर हालात ऐसे बनते हैं, हालात अगर उनकी चलती है या अगर इनकेस अगर कोई और अगर अच्छा चेहरा है, जैसे कि अगर सेना में भी कोई अगर अच्छा चेहरा हमको लगता है कि लास्ट टाइम पे हम जब ये डिसाइड करेंगे 2 दिन पहले कि ये इंसान अगर काम कर सकता है तो हम उसको वोट देंगे। अगर वंचित का काम वंचित बहुजन अघाड़ी से अगर कोई कैंडिडेट हमको लगता है, जैसे अतीक भाई यहाँ पर हमारे वंचित बहुजन अघाड़ी से है, अगर हमको लगता है कि उनको उनके हक़ में वोट देना बेहतर है तो हम उनको वोट देंगे। जैसा कि शरद पवार अजीत पवार गठ है, अजीत पवार का भी अगर हमको कोई चेहरा
समझ में आता है तो हम उसको वोट देंगे। ऐसा पार्टी पक्ष मैटर नहीं करता मेरे नज़र में। ये इलेक्शन में ये इलेक्शन ने मैटर करता, क्योंकि ये इलेक्शन हमारा इलेक्शन है, कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है। फैजान भी आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए। समस्याएं इतनी हैं, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, खाली आप इधर कैमरा पलटा के इधर देखिए। ये देखिए, ये जानवर है, यहाँ पर देखिए ये किस तरह से कुंडी की हालत है, कुंडी के बाजू देखिए, और इधर आइए मेरे साथ। ये रास्ता देखिए, यहाँ पर ये रास्ता पूरा देखिए। अब आप थोड़ी दूर आगे जाएंगे, कैमरों को जूम करिए, वहाँ पर जो है नमाजी लोग वगैरह आते जाते, इसकी किसी को खबर ही नहीं है, कोई इसका काम हाथ पे लेता ही नहीं है। यहाँ पर सारे गड्ढे एकदम लावारिस एकदम कर दिया है, एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर जो है दवाखानों के टीके वगैरह जो भी बच्चों को दिलाते हैं, पोलियो वगैरह, कोई सुविधा नहीं है। तो क्या बेस पे हम वोट भी देंगे? तो इंशाल्लाह ऐसे चेहरे को हम जिता कर लेके आएंगे यहाँ से महिला फतेहपुर से, कि जो हमारे वार्ड में रह के हमारे वार्ड का काम कर सके। बस मेरा इतना ही बोलना है कि अच्छे चेहरे को जिता कर लाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।